खुद को अच्छा साबित करने में हलकान भारतीय कौम की अपनी ही फौज करप्ट निकली। जिम्मेदारी भूलकर बैंक अकाउंट भरने में मसरूफ 23 साल में 1800 से ज्यादा करप्शन केसेस रिपोर्ट। करप्शन की दास्तानें आलमी सतह पर तवज्जो का मरकज बन गई। मेगा करप्शन स्कैंडल्स बेनकाब। सब भारतीय फौज के करप्शन के गुण गाने लगे। पाकिस्तान की जासूसी के बहाने अपनी ही फौज को अरबों का चूना लगा दिया। क्या भारतीय कौम ऐसी ही आर्मी डिजर्व करती है? जानिए खबर टाइम की स्टोरी में। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी एक बार फिर भारत के प्राइम मिनिस्टर मुंतखब हो चुके हैं। इनके साए में करप्शन के स्कैंडल्स भारतीय फौज के गले तक आ गए हैं, जिनके पीछे नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा हाथ और साथ है। मगर इस सब जराइम को छुपाने के लिए वो आज भी पाकिस्तान कार्ड और मुसलमान कार्ड इस्तेमाल करना नहीं भूलता, जिसकी बदौलत वो अवाम की तवज्जो असल करप्शन से हटाने की कोशिश करता रहता है। और इनके टीवी चैनल्स को आप जब भी ऑन करें तो वहाँ कोई ना कोई एंकर बैठा हाथ लहरा लहरा कर करप्ट और तज़हीक आमेज़ लहजे में पाकिस्तानी वज़ीर आज़म और वुज़रा को ऐसे तनकीद का निशाना बनाता है जैसे खुद भारतीय हुकूमत और फौज दूध की धुली हो। मगर असल में इनकी औकात इतनी है कि इनकी अपनी ही रखवाली फौज अवाम को चूना लगाने में मसरूफ़ है। भारतीय फौज में एक के बाद एक करप्शन स्कैंडल सामने आने लगा। भारतीय फौज अपनी जिम्मेदारी भूलकर बैंक अकाउंट्स भरने में मसरूफ़ अमल है। भारतीय फौज की करप्शन की दास्तानें एक बार फिर आलमी तवज्जो का मरकज़ बनने लगी। गुज़िश्ता 23 साल में भारतीय फौज के 1800 से ज़ायद करप्शन केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि 2013 से 2022 के दौरान 1080 से ज़ायद करप्शन केसेस रिकॉर्ड किए गए, जिनमें आर्मी के 1046, एयरफोर्स के 29, नेवी के 5 केसेस शामिल थे। 2009 में 3 भारतीय जर्नलों का 290 करोड़ रुपए का गबन मंजर आम पर आया। 72 ऑफिसर्स 9mm पिस्टल, 30 बोल्ट एक्शन राइफल्स की गैर कानूनी फ़रोख्त में मुलव्विस पाए गए। 17 भारतीय अफसर रिश्वत लेकर फौज में नई भर्तियां करने के जुर्म में मुलव्विस पाए गए। जनरल SK सुखी को सिपाहियों के राशन में घपला करने के जुर्म में 3 साल कैद की सजा सुनाई गई। यही नहीं बल्कि भारतीय फौज में जनरलों से लेकर मेजर तक बेशुमार अफसरान गबन में मुलव्विस हैं। कर्नल से ऊपर के तमाम रैंक्स के अफसरान अपने ओहदे और हासिल शुदा मराद का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए करोड़ों का गबन करते हैं। 2000 से 2023 के दौरान भारतीय फौज में 1800 से ज़ायद करप्शन के केसेस सामने आए। 2013 से 2022 के दौरान भारतीय फौज के 1080 से ज़ायद करप्शन केसेस रिकॉर्ड किए गए, जिनमें आर्मी के 1046, एयरफोर्स के 29, जबकि नेवी के 5 केसेस शामिल थे। 2009 में 3 भारतीय जनरलों का 290 करोड़ का गबन मंजरेआम पर आया, जिनमें लेफ्टिनेंट जनरल रमेश बंगाली, लेफ्टिनेंट जनरल अवधेश प्रकाश और लेफ्टिनेंट जनरल PK रथ शामिल थे। माजी में भारतीय एयरफोर्स के 3 एयर मार्शल्स का भी $20 बिलियन की करप्शन में कोर्ट मार्शल हो चुका है। भारतीय फौज के 72 अफसरान 9mm पिस्टल्स और 30 बोल्ट एक्शन राइफल्स की गैर कानूनी फ़रोख्त में भी मुलव्विस पाए गए, जिनमें जूनियर कमीशन ऑफिसर से लेकर मुतअद्दिद ब्रिगेडियर्स भी शामिल थे। CBI की रिपोर्ट के मुताबिक 17 भारतीय अफसरान रिश्वत लेकर फौज में नई भर्तियां करने के जुर्म में मुलव्विस पाए गए। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल SK सुखी को भी सिपाहियों के राशन में घपला करने के जुर्म में सजा हुई। असम और अरुणाचल प्रदेश में भी 5 भारतीय अफसरान को राशन सप्लायर से रिश्वत लेने के जुर्म में मुलव्विस पाया गया। CBI ने नेवी कमांडर अजीत कुमार पांडे से गैर कानूनी 2.4 करोड़ जब्त किए। भारतीय फौज के बेशुमार कर्नल और ब्रिगेडियर CSD से मुफ्त शराब लेकर मार्केट में गैर कानूनी तौर पर महंगे दामों बेचने में भी मुलव्विस है। भारतीय फौज के अफसरान टैक्स मामलात में भी करोड़ों के गबन में मुलव्विस है। भारतीय फौज के आला अफसरान टैक्स अदा न करने के जुर्म में भी मुलव्विस रह चुके हैं। भारतीय फौज के अफसरान ने कारगिल जंग में हलाक होने वाले फौजियों के लिए ताबूत खरीदने के लिए मुख्तस रकम में भी करोड़ों का गबन किया। 6 सितंबर 2023 में भारतीय फौज में एक और स्कैंडल ने भारतीय फौज में करप्शन बेनकाब कर दी। भारतीय मिलिट्री इंटेलिजेंस के कर्नल ने अपनी ही फौज से अरबों रुपए का गबन किया। भारतीय फौज के कर्नल ने जाली दस्तखतों और रसीदों के जरिए 3 सालों में 6 अरब रुपए से जायद की करप्शन की। सरकारी फराइज की अंजामदही के लिए 150 से जायद सिविलियन गाड़ियां सिर्फ कागजात में किराए पर ली गई।
भारतीय फौज में जासूसी को पाकिस्तान के खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल करके बड़े पैमाने पर करप्शन की जा रही है। मामला खुलने पर भारतीय फौज के करन ने इंकशाफ किया कि गाड़ियां अफसरान जाती मकासद के लिए इस्तेमाल करते थे। ये करप्शन 3 साल के दौरान की गई। मई 2019 से मार्च 2021 तक सरकारी फराइज की अंजामदही के लिए 150 से ज्यादा सिविलियन गाड़ियों को सिर्फ कागजात में किराए पर लिया गया। इन गाड़ियों को किराए पर लेने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ जासूसी को बहाना बनाया गया। ताहम पोल खुलने पर कमांडिंग ऑफिसर 4 कोर ने इंकशाफ किया कि गाड़ियां भारतीय अफसरान जाती मकासद के लिए इस्तेमाल करते थे। इतने बड़े पैमाने पर करप्शन अफशा होने पर भारतीय हाईकमान में खलबली मच गई। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय फौज में वसी पैमाने पर करप्शन जारी है, जहाँ अफसरान करप्शन के लिए सहूलियात लेते हुए पाकिस्तान मुखालिफ कार्रवाइयों का जवाब पेश करते हैं। इन इल्जामात पर अफसर को कोर्ट मार्शल का सामना करना पड़ा। भारतीय फौजी अफसरान मुफ्त राशन भी छीन लेते हैं। भारतीय फौज ने कारगिल जंग में शहीद होने वाले भारतीय फौजियों को भी न छोड़ा। मरने वालों के ताबूतों तक की खरीदारी पर मेजर जनरल समेत 3 अफसरान ने करोड़ों रुपए की करप्शन की, जबकि भारतीय चीफ त्यागी ने 2013 में भारतीय फिजाइया के लिए हेलीकॉप्टर की खरीदारी के लिए करोड़ों रुपए हड़प किए। मुतअद्दिद न्यूज एजेंसीज की तहकीकाती रिपोर्ट्स में साबित किया जा चुका है कि मोदी सरकार की जानिब से करप्ट भारतीय अफसरान को मुआवनत फराहम की जाती है। करप्शन ज़दा भारतीय फौज को आखिर कब तक मोदी सरकार नाम नेहाद सहारा देते हुए अपनी अवाम को बेवकूफ बनाती रहेगी। भारत जहां की गरीब अवाम आज भी फुटपाथों पर सोती है, वहां भारतीय फौजी अफसरान करोड़ों रुपए के घपले करते हुए अपनी अपनी तिजोरियां भरने में मसरूफ है। अब आए रोज इनकी फौज का कोई न कोई कारनामा दुनिया के सामने आ रहा है, जिसके बाद भारतीय हुकूमत, मीडिया और फौज को पाकिस्तान के खिलाफ कोई नई बात करने से पहले डूब मरना चाहिए, क्योंकि जितने स्कैंडल्स अब तक भारतीय फौज के सामने आ चुके हैं वो पूरी दुनिया में भारत के डंके बजाने के लिए काफी है। ऐसे में किसी और मुल्क पर तनकीद करना उसे जेब नहीं देता।